हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 14 के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमेट्री रूल। भाई सिमेट्री रूल जो होता है उसके हम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे जहां पर हम एक लेक्चर में सिमेट्री रूल के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स। और एक लेक्चर आएगा जहां पर हम एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे सिमेट्री रूल के। तो आज सिमेट्री रूल का पहला लेक्चर जहां पर हम देखेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स। तो शुरू करते हैं भाई। देखो सिमेट्री रूल 2 तरीकों से माना जाएगा। एक हम लेंगे भाई कि हम मिरर सिमेट्री बनाएंगे, एक हम भाई लेंगे कि हम फोल्डेड सिमेट्री बनाएंगे। अब ये फिर मिरर सिमेट्री क्या है, ऊपर क्या देखते हो ठीक है, फोल्डेड सिमेट्री क्या है, तो जानने के लिए शुरू करते हैं हम मिरर सिमेट्री से। ठीक है, हम जो है मिरर सिमेट्री से अपने कहानी को शुरू करेंगे कि भाई आखिर क्या क्या कहानी बनेगी। चलो बकवास न करते हुए हम शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत साइड से। चलो हाँ, मिरर सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री रूल में हम 2 सिमेट्री पढ़ेंगे, एक हम मिरर सिमेट्री पढ़ेंगे और हमें क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फोल्डेड सिमेट्री। तो शुरुआत होगी मिरर सिमेट्री से। क्या है ये मिरर सिमेट्री? ला 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 ला। ठीक है, मिरर सिमेट्री देखो, मान लेते हैं हमें जो है 5 रजिस्टर दिए गए हैं। ठीक है, चल ठीक है, मान लो ऐसे हमें जो है रजिस्टर दिया है, ऐसे ऐसे गए। ठीक है, ऐसे जाओगे तुम। ठीक है, ऐसे देखो, यहां से एक रजिस्टर बना लो। ठीक, फिर ऐसे जाओ, फिर एक ऐसे जाओ। ठीक, फिर यहां पर आओ, फिर यहां एक रजिस्टर बना लो ऐसे। देखो एक समझाने का तरीका है भाई, ये समझ रहे हो, समझाने का तरीका है। ठीक है, समझे? ऐसे तुम गए, फिर यहां से ऐसे आए। ठीक, ऐसे मान लो रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम कुछ। एक हम इसको क्या लें, इसको मान लेते हैं 2R, इसको मान लेते हैं 2R, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं R, इसको स्मॉल r। ठीक, चलो अब हमें कहा कि बताओ मिरर सिमेट्री से इसका आंसर बताओ। तुम बोले सर व्हीट स्टोन ब्रिज है ये, तो हाँ ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज काम नहीं करेगा। तो हमने एक सिंपल एग्जांपल से बस समझाने की कोशिश करी है मिरर सिमेट्री को कि भाई कैसे समझोगे। देखो मिरर सिमेट्री में क्या करो कि अगर तुमको कोई एक सर्किट दे दे, अगर तुमको कोई एक गिवन सर्किट है, तो उसके क्रॉस पहले तो तुम क्या करो, एक सेल ड्रॉ करो। अब सेल ड्रॉ करोगे तो 2 टर्मिनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक निगेटिव टर्मिनल होगा। सेल कैसे बनता है, 2 टर्मिनल से। तो तुम क्या करोगे यहां से कि यहां पर तुम 2 टर्मिनल्स ड्रॉ करो सबसे पहले तो। ठीक है, ऐसे इसको मान लो B है, इसको मान लो A है, ऐसे सबसे पहला काम, ऐसे ऐसे। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, प्लस, ये तुम्हारा माइनस। ऐसे तुम टर्मिनल ड्रॉ करोगे और जो भी तुम्हारा गिवन सर्किट है उसको LHS और RHS पार्ट में डिवाइड करोगे। कहने का मतलब देखो सिंपल सी बात है, जैसे देखो मेरे पास ये एक जो है पेज है। ठीक है, इस पेज को क्या करो ना मेरे बच्चे, देखो इसको तुम्हें क्या करना है, LHS और RHS में, नहीं ये RHS है ना, तो RHS और LHS में डिवाइड करना है, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी एक सिमेट्री बना लो। अगर तुम इसका सिमेट्री बनाओगे, मान लो इस पॉइंट को तुमने मान लिया 1, इस पॉइंट को भी तुमने मान लिया 1। सिमेट्री का मतलब क्या है कि पहला पोर्शन दूसरे पोर्शन पर कॉन्साइड कर जाए। कॉन्साइड मतलब लेयर पे लेयर बन जाए, उस पर लेट जाए, सही तरीके से सेट हो जाए उस पर। मान लो ये 1 है, ये 1 देख रहे हो। अब तुम इसको क्या करो, RHS और LHS को सिमेट्री बना दो। यहां से लाइन खींचोगे, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे यहां से लाइन खींचोगे। लाइन खींचने का मतलब क्या है कि तुम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सको, LHS RHS का यूज करते हुए। ये ऐसे ऐसे, ये होती है मिरर सिमेट्री, समझ रहे हो? ऐसे पहले ही ऐसा था, तुमने जो है लाइन से डिवाइड कर दिया RHS और LHS में। तो ये देखो, ये 1 इस 1 पे देखो सेम आ रहा है। मिरर इमेज, तुम इमेज देखे, तुम्हारा ही चेहरा बना इमेज में, तो सिमेट्री हो रही। तो ऐसे ना 1 1 पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, 1 1 पे आराम से लाई कर जाएगा। तो ये तुम्हारा होता है मिरर सिमेट्री, यानी कि हम सर्किट को RHS और LHS में डिवाइड कर देंगे।
कैसे करेंगे? यहां से सर्किट के बीच से हम जो है क्या करते हैं, ऐसे, समझ रहे हो? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उससे क्या होगा, ठीक है, ऐसे देखो। ये हम क्या करेंगे, हम यहां पर मिरर सिमेट्री ले रहे हैं। ध्यान से देखो कि जब हम सर्किट को RHS और LHS में डिवाइड कर दें, ठीक है, RHS कौन सा है? RHS ये नहीं मेरा, ये RHS है, ठीक। तो RHS और LHS में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पर हम उसे मिरर सिमेट्री बोलेंगे। अब चेक करेंगे मिरर सिमेट्री बन रही है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? मिरर सिमेट्री तभी होगा जब आप RHS और LHS को डिवाइड करो। आप जो भैया RHS LHS या LHS RHS जो भी कह लो, उन दोनों जब डिवाइड हो रहे हो तो जो यहाँ का रजिस्टर हो वही रजिस्टर तुम्हारा यहाँ भी होना चाहिए। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो वही रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसा ऐसे है। ऐसे इसको देखो, ऐसे ही तो किए हो ना, ऐसे देखो, ऐसे लाइन खींच के ऐसा करो तुम, ऐसे देखो। ये तो 2R मतलब मिरर एलिमेंट सेम बना। मिरर एलिमेंट मतलब कि उसको जब तुमने सिमेट्री बनाई तो जो रेजिस्टेंस यहाँ है वही यहाँ भी है, जो रेजिस्टेंस यहाँ है वही रेजिस्टेंस यहाँ भी है। यानी कि यहाँ मिरर सिमेट्री तुम भाई लगा सकते हो। समझ? टर्मिनल बनाओ, सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड करो, LHS और RHS सेम होना चाहिए। मिरर सिमेट्री का मतलब यही समझ लो, कॉपीड आना चाहिए। कॉपीड गाना सुना रहे हो तुम ठीक है। तो भाई ये हुआ हमारा क्या, इस तरीके से हम देख सकते हैं इस मिरर सिमेट्री बन रही है। अब हम क्या करेंगे, देखो पहला तो कहानी हो गया। पहला कहानी हमने क्या बनाया, पहला कहानी तो हमने बना लिया। ये हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड सर्किट, ठीक है, वी विल डिवाइड, ठीक है। सर्किट क्या तुम बोल सकते हो कि रजिस्टर्स को ही, ठीक है, रजिस्टर्स, ठीक। फिर ऐसे लिखो इसको ऐसे लिखो कि हाँ, इसको हम ऐसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्या जो क्या करेगी, विच विल भाई सॉरी विच विल, जो क्या करेगी, विच विल सेपरेट रजिस्टर्स, जो क्या करेगी, रजिस्टर्स को क्या करेगी, सेपरेट करेगी। विच विल डिफरेंशिएट, मतलब सेपरेट डिफरेंशिएट अलग कर देगा, ठीक है। विच विल डिफरेंशिएट, क्या करेगा, डिफरेंशिएट कर देगा भाई रजिस्टर्स को, ठीक है, इन LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, RHS, LHS एंड RHS ग्रुप। तो दो ग्रुप्स में क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगी लाइन। लेकिन कंडीशन भी, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन तुम्हारी हो कि भाई एंड LHS शुड बी इक्वल टू RHS, यानी कि जो LHS में हो रेजिस्टेंस वही RHS में भी होना चाहिए रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ में आया? चलो अब हम क्या देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल्स क्यों बनाया था तुम पूछे, टर्मिनल्स हम क्यों बनाएंगे, देखो यहां से आएगा प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर हम क्या देंगे कि भाई यहां पे हमारा गया है, ठीक है, तो हम मान लेंगे यहां पर हमारा जो है I1 करंट गया है, ठीक है, I1 करंट इधर गया है, ठीक। इधर कौन सा गया है, इधर हम मान लेते हैं हमारा I2 करंट गया है, ठीक है। ये होगा, यहां से दो पार्ट में डिवाइड होगा। देखो ये सीरीज में दिख रहे थे, ये सॉरी ये पैरेलल में दिख रहे थे, ये और ये भी पैरेलल में दिख रहे थे, लेकिन ये बीच में आके लग गया, जिसकी वजह से ना पैरेलल हुई ना सीरीज की कहानी बनी। तो अगर हम इस रजिस्टर को हटा दें तो काम बन सकता है। तो क्यों, कैसे हटे, पहले तुम करंट बनाना कि भाई यहां सेल से करंट आएगा, पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाता है, इसलिए आई यहां बनाया। यहां से आई दो पार्ट में डिवाइड हुआ, क्यों भाई, देखो अलग अलग सर्किट जा रही है, ठीक है। तो I1 इधर है, I2 इधर,
तो इसके अपोजिट साइड, यानी अगर ये LHS तो RHS में आकर जो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ, जो भी करंट यहाँ फ्लो करेगा वही करंट तुम यहाँ चिपका दो कि भाई यहाँ से वही करंट यहाँ से आएगा, वही करंट यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ऐसे जो करंट यहां से गया वही करंट यहां से निकला। समझ गए? अब क्या करोगे? I2 देखो, जो करंट यहां से जा रहा है वही करंट यहां से निकाल दो इस साइड। LHS तो ये RHS, अगर RHS है तो यहाँ LHS में जो यहां पर निकलेगा जा रहा वही यहां पर निकलेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा I2। देखे तुमने, ये करंट यहाँ से डायरेक्ट इसमें चिपका दो LHS से RHS में, और ये यहाँ से यहाँ खेल तुम पूरा खेल दो। अब अगर ध्यान से देखो, कहीं ये रजिस्टर फेक तो नहीं, कहीं ये कनेक्शन फेक तो नहीं वायर की। बोलोगे कैसे सर, कैसे फेक है? देखो, अगर यहाँ पर कोई रजिस्टर होता, अगर यहाँ पर कोई रजिस्टर होता तो ये करंट यहाँ पर आकर कुछ बढ़ता, यहाँ पर आकर कुछ बढ़ता, यानी यहाँ I2 पूरा का पूरा ना जाता, घट करके जाता कुछ अमाउंट करंट, तो ये रजिस्टर ए हमको भी तो पचास खींच लेता, फिर यहाँ आता, फिर यहाँ आता, ये डायरेक्ट यहाँ I1 ना आता, यहाँ पे कुछ बढ़ता यहाँ आके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, करंट डायरेक्ट यहाँ चला गया। इसका मतलब कनेक्शन फेक है। जिस रजिस्टर में तुम्हारा करंट ही नहीं गया तो वो रजिस्टर तो फेक है, उसको लगाओ ना लगाओ कोई फायदा नहीं भाई। अगर ये I2 यहां गया नहीं, डायरेक्ट यहाँ I2 क्यों दिख रहा है? I2 माइनस कुछ दिखता, मतलब I2 से घट करके कुछ आता, I2 ही चला गया, मतलब यहाँ कोई करंट गया ही नहीं। यहाँ जब कोई करंट गया, अरे भाई वायर होगा तब तो करंट जाएगा। मान लो ये एक वायर है, तो इसमें अगर करंट जाएगा तभी तो मानोगे यहाँ वायर है। अगर यहाँ कोई करंट ही नहीं है इस स्पेस में तो वायर काहे का है? अभी तो उसको हटा दो, नाली में फेंक दो। तो इसका मतलब तुम क्या करोगे, ये फेक है, इसे हटा दो यहाँ से। अब देखो, अब देखो, अब अगर देखोगे तो अब देखो, ये देखो, ये दोनों पैरेलल दिखने लगे, ये दोनों पैरेलल दिखने लगे, ऐसे मिलके कचाक ऐसे होंगे, ये दोनों मिलके कचाक ऐसे होंगे, और दोनों सीरीज में होके ऐड हो जाएंगे। समझे मैंने क्या किया? दूसरे स्टेप में हमने टर्मिनल ड्रॉ करी, और टर्मिनल ड्रॉ करने के बाद हमने जो है वो करंट को निकाला, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल जाएगा कचाक। यहां से दो सर्किट दिख रहे तो बटेगा, यहाँ I1 यहाँ I2, जो LHS में दिखे वही I2 RHS में चिपका दो राइट हैंड साइड में, बस यहाँ से निकल रहा तो यहाँ पर नीचे की तरफ दिखा दो। वो तो कॉमन सी बात है, समझ लो। फिर यहाँ भी वही काम कर दो, समझ रहे हो? तो भैया अब हम क्या देखेंगे, अगर एक तरीके से देखो तो सारी कहानी खत्म। इसको हटा दें, सेलर समझाने के लिए था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सर्किट को। देखो कैसे कैसे हम मिरर सिमेट्री से सवालों को लगा सकते हैं। इसको हमने मिटा दिया, नहीं इसको क्यों मिटाओगे भाई? ठीक है, I1 में सब समझ ही गए हो, ठीक है। देखो समझ गए ना सवाल, समझ गए थे ना? चलो अच्छा फिर से बना देते हैं। पता नहीं मैं हटा नहीं था, तुम लोग देख पाए कि नहीं यार? चलो समझ तो गए। ये देखो ऐसे था डायग्राम, ऐसे हम ऐसे आए थे, ऐसे ऐसे देखो, प्लस था माइनस था, यहां से करंट हमारा I1 निकल जाएगा, यहां से I गया था, ठीक है, यहां हमारा I1 था। समझ रहे हो? देख लो, मैं मिटाऊंगा, देख ले सही से। चलो अब सही देखो, अब क्या होगा, अब हम इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे भाई। देखो ऐसे ही सवालों को कर लेते हैं हम लोग सब निकाल कर। ये तो फेक कनेक्शन हो गया, ठीक है। मिरर सिमेट्री भी हटा दिया क्योंकि भाई समझ गए कैसे होगा, ठीक। चलो अब हम सर्किट सॉल्व करते हैं। यानी कि कुल मिला के ले दे के हमारा बचा है, हमारा जो बचने वाला चीज है वो एक ही है कि हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई हमारा ये फेक है, तो इसको हम हटा देते हैं, पूरी तरीके से हटा सकते हैं। अब देखो मिरर सिमेट्री के उससे कितना सिंपल सा फॉर्म बन गया। यहाँ ए बना लो, यहाँ तुम बी बना लो, ठीक है। यहाँ पर तुम ए बना लो, यहाँ पर बी। अब क्या होगा, सॉल्व कर सकते हो इसको आराम से। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में,
सीरीज में है तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना होता है? यार मार्कर खराब है लग रहा है, चलो इससे देखता हूँ। देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में, ये और ये सीरीज में दिख रहे हैं, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना होता था? R1 प्लस R2 होता था। किसके लिए? सीरीज के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, वही लगा देंगे, R2R प्लस 2R क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4R। ये तो पहली सर्किट के लिए। दूसरी सर्किट के लिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस R2R। तो यानी ये जो है अब पैरेलल में है ये दोनों, तो यानी ऊपर कितना आया है, ऊपर आया है तुम्हारा 4R, नीचे तुम्हारा कितना आया है 2R। ये कितना है 4R, ये कितना है 2R। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, R इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा इसको लगा लो 1/4R प्लस 1/2R। ठीक है, अब क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर हम, 2 और 4 का तो 2 बन जा, और 4 है, सॉरी 2 2 हो जाएगा। अब हाँ, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ ले लो 4R, ठीक है, प्लस 4R 4R कट गया 1, 2 हमें 2R से 4R तो 2R। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, 4R से 4R खत्म हो गया था। ठीक है, तो कितना आएगा 2R प्लस 1 आ जाएगा। नहीं है, कैसे करना मालिक, 4R है तो 1R आएगा, तो यहाँ R करो ना, हाँ R। ठीक, यानी क्या हो गया 3R/4R, 3R/4R, यानी कि 3/4 आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा, गड़बड़ है क्या, अब चलो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, आर इक्विवेलेंट अगर होगा तो अगर दो रजिस्टर्स का है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला रेजिस्टेंस इंटू दूसरा रेजिस्टेंस अपॉन पहला रेजिस्टेंस प्लस दूसरा रेजिस्टेंस, ये भी तो लगा सकते हो। तो R1 कितना है, R1 हमारा है, सही है ना, 2R 2R 4R हो गया, RR 2R। तो R1 हमारा कितना है, R1 हमारा है 4R इंटू R2 हमारा कितना है, R2 हमारा है 2R। ठीक है, R1 हमारा कितना है 4R प्लस R2 हमारा कितना है 2R। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 2 8, R है तो R स्क्वायर 8R स्क्वायर अपॉन 4R प्लस 2R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6R आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, R से स्क्वायर मर जाएगा, ये 2 4 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा। ठीक है, 2 4 जा 2 3 जा 6, यानी कि हमारा वैल्यू कितना आया 4/3, और एक R ऊपर बचा रह जाएगा, यानी ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। वही शायद वहाँ पर भी आएगा, तो ये यहाँ भी लगा सकते हो, ये वाला भी, दो रजिस्टर है 3 होता तो वही लगाते। तो भाई ये आंसर आ गया हमारा 4/3 इंटू R आ गया। ठीक, मिटा दें, चल मिटा दें, चल। तो भाई ये था हमारा मिरर सिमेट्री, समझ रहे हो, हमने मिरर सिमेट्री के सवाल को देखा, मिरर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट एक तरीके से देखा कि पहले हम जो है सर्किट को क्या करेंगे, रजिस्टर्स को LHS और RHS पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद में एक टर्मिनल बनाएंगे और करंट LHS में जो चिपकाएंगे वही करंट उसके RHS में चिपकाएंगे, नीचे भी वही खेल खेलेंगे। और हमने पाया कि कनेक्शन फेक था, क्योंकि पूरा का पूरा करंट चला गया अगले वाले रजिस्टर में। अगर वहां तुम बीच में होते तो कुछ करंट तुम भी खाते, मान लो तुम रजिस्टर बन के बैठ गया बीच में, कुछ करंट तो लेते, लिया ही नहीं तो, यानी कि वायर है ही नहीं, ये वर्चुअल है। तो अब हम देखेंगे दूसरा, समझ गए ये कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे फोल्डेड सिमेट्री, भाई फोल्डेड सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे भाई साहब फोल्डेड सिमेट्री, कि भाई ये फोल्डेड सिमेट्री क्या है। ठीक है, कि हम कैसे इस फोल्डेड सिमेट्री के सवालों को करेंगे। देखो आज खाली कॉन्सेप्ट्स की बातें होंगी, अगले 2 लेक्चर्स पे हम न्यूमेरिकल्स पर अटैक करेंगे। ठीक है, देखो फिर से वही रेजिस्टेंस लेते हैं, मान लो ऐसे आए, ठीक है, खच्चर खच्चर पिचिक पिचिक, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, टुकुर 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 टुकुर। ठीक है,
फिर ऐसे आए टुकुर 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 टुकुर, फिर ऐसे आए, ठीक, ऐसे जाते गए तुम, ठीक है। अब क्या तुम ये इसको मान लिया तुमने आर, इसको मान लिया 2r, इसको मान लिया तुमने r, इसको मान लिया तुमने 2r, ठीक है। अब क्या, फिर से वही बीच में रेजिस्टेंस लगा दो ऐसे, खचर 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 खचर, इसको मान लो स्मॉल r, ठीक। देखो अब इसको कहा कि भैया इसको सॉल्व करिए, तो यहां देखो क्या बन रहा है, मिरर सिमेट्री। लेफ्ट से ऐसे डिवाइड करो, ऐसे ऐसे कहीं से लग रहा है बनेगा, देखो यहाँ r है, यहाँ 2r, यहाँ r है, यहाँ 2r, नो, मिरर सिमेट्री खत्म। अब क्या करें, अब क्या करें, एक काम करते हैं ना, फोल्डेड सिमेट्री। देखो फोल्डेड सिमेट्री कैसे लगाओगे, देखो फोल्डेड सिमेट्री, तुम इस पेपर को लो, देखो मान लो तुम्हारा ये जो है, ठीक है, यहां देखो हाँ देखो, इसको तुम मान लो यही सर्किट है। अब इसको क्या करो भाई, जब इस तरीके से तुम सिमेट्री लो, ऐसे देखो, देख रहे हो, ऐसे देखो, ऐसे ये वाला, ऐसे देखो, ऐसे खचाट, ऐसे देखो मोड़ दिया इसको, ऐसे मोड़ करके पूरा लाइक एकदम कॉन्साइड कर जाए इस तरीके से। अभी तक हम क्या देखते थे, मिरर सिमेट्री ऐसे लेते थे, LHS RHS ऐसे लेते थे, ऐसे देखो कैसे, ऐसे मुड़ जा, ऐसे खचाट। ये क्या है, अब हम फोल्डेड यानी फोल्ड कर देंगे, सामने से पता चल रहा है, ऐसे खचाट, ऐसे, ठीक है। यानी कि इसको हम कहीं बीच से काटेंगे, कहाँ से, जहां से टर्मिनल लगे होंगे, बीच से भी नहीं, ये मत कहो बीच से नहीं, जहां पर टर्मिनल्स होंगे वहां। मान लो टर्मिनल्स तुम्हारे यहां पर है, ठीक है, ऐसे B और A, तो तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे, वी विल, नीचे लिखते हैं, ठीक है, वी विल, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई, या फिर हम अप्लाई कर फोल्ड कर देंगे, वी विल यूज, हाँ अप्लाई यूज सब कर सकते, वी विल यूज फोल्डिंग सिमेट्री, यानी कि हम फोल्ड कर देंगे सर्किट को, हम जो है फोल्ड कर देंगे सिमेट्री को, सॉरी सर्किट को, ठीक है। या फिर कह सकते हो, और एक लाइन ज्वाइन कर लेंगे जहां पर टर्मिनल होगा, ठीक है, और ज्वाइन अ लाइन, ठीक है, ज्वाइन अ लाइन अक्रॉस द टर्मिनल्स, सीधी सी बात, मतलब ज्वाइन क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग द लाइन अक्रॉस द टर्मिनल्स, वही तुम्हारा होता है क्या, फोल्डिंग सिमेट्री। यानी कि जो टर्मिनल्स का एंड है उन दोनों पे एक लाइन ज्वाइन करो और मोड़ दो, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ज्वाइन अ लाइन अक्रॉस द टर्मिनल्स, ठीक है, अक्रॉस द टर्मिनल्स, ठीक, ऐसे जाओ भाई, से समझ ही रहे हो कहानी को, तो नहीं बनाए इसका क्योंकि कुछ और यहां पर यूज होगा, देखो ऐसे जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे देखो, देख रहे हो, हम टर्मिनल्स के क्रॉस जाकर लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे बना लो, ठीक, यानी हम क्या कर रहे हैं, मिट गया ये, ठीक, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, फोल्डिंग सिमेट्री और ज्वाइन ए लाइन, और ज्वाइन अ लाइन अक्रॉस द टर्मिनल्स, टर्मिनल्स के क्रॉस हम एक लाइन को ज्वाइन करेंगे और इस सर्किट को तोड़ रहे हैं, R को R पर गिराएंगे, इस 2R को इस 2R पर गिराएंगे, ऐसे मान लो यहां तुम्हारा है R, यहां तुम्हारा है 2R, ठीक है, तो यहां पर भी R होना चाहिए, देखो यहां पर भी R ही होना चाहिए, यहां 2R है तो यहां भी 2R होना चाहिए फोल्डिंग सिमेट्री में। यानी जब तुम इसको मान लो, यहां पर तुम्हारे दो टर्मिनल्स लगे थे, यहां पर ऐसे, ये A टर्मिनल था,
यहाँ पर ये बी टर्मिनल था। तो भाई तुम्हारा जो क्या होना चाहिए, तुम्हारा मेरे भाई मालिक साहब जी, देखिए गुरु जी, ऐसे मेरे भगवान देखो, ऐसे फोल्ड टर्मिनल्स के क्रॉस एक लाइन ज्वाइन करो ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो ये यहां से एक लाइन ज्वाइन करो, अब इन दोनों को तोड़ दो ऐसे, समझ रहे हो? तो वही करोगे, इसको इसमें गिराए ऐसे गिरा दो, समझ गए ना? डायग्राम से देखे थे ना? देखो ये आर आर पे जा रहा है, टू आर पे जा रहा है, बीच से लाइन ज्वाइन कर दी, यानी कि भाई यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री तो बन रही है, क्योंकि मिरर एकदम मिरर एलिमेंट मिल रहा है। मिरर एलिमेंट मतलब भाई अगर शीशे में देखोगे तो सेम तुम्हारा चेहरा दिखता है, तो भाई एक यहाँ पर तो मिरर एलिमेंट नहीं है तो अलग बात है, लेकिन ये जो बात है कि यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी यार दिखे, जैसे शीशे में देखो जो यहाँ चेहरा यहाँ दिखता है वही उसमें दिखता है, अगर देखो तो वही बात है। यहाँ हमने क्या अप्लाई की है, यहाँ पर हमने अप्लाई करी है फोल्डिंग सिमेट्री, समझ रहे हो? टर्मिनल्स पर जाके तुम लाइन को ज्वाइन करना, जहां भी यहाँ होंगे टर्मिनल्स तो यहीं से डिवाइड करना, लेकिन यहाँ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री के लिए जितना ऊपर चाहिए होता है उतना ही नीचे चाहिए होता है, यहाँ पर नहीं मिले तो ठीक है। अभी तो कॉम्प्लेक्स सर्किट देखेंगे लेक्चर्स में, अभी टेंशन ना लो, आज समझने के लिए है, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री, चलो अब क्या करोगे, दूसरा काम, पहला काम तुम ये करोगे, ठीक है, दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम क्या करोगे कि हम देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई यहां का पोटेंशियल क्या होगा, यहां का पोटेंशियल क्या होगा, यहां का और यहां का, ठीक है। चलो अब हम मान लेते हैं कि भाई हम एक काम करेंगे ठीक है, मान लेते हैं कि डिंग 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 डिंग, हाँ मान लेते हैं, कैसे करें एक काम करते हैं, चल यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं x, ठीक है, यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं y, ठीक है। मतलब कि हमने जो है दो पोटेंशियल्स ले लिए, ठीक है, ये हम दो पोटेंशियल पर काम कर रहे हैं ना, तो मान लेते हैं हमने जो है एक यहाँ पर पोटेंशियल x, यहाँ पर ले लिया हमने y, ठीक है। फिर हम आगे आए, फिर हमने क्या किया, फिर हम आगे जाकर गए, वहां पर हम क्या करें, वहां का पोटेंशियल हम कुछ अलग मानेंगे, भाई यहाँ एक्स वाई है तो वहां भी कुछ अलग मानेंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ मान लेते हैं हम, मान लो कि यहाँ पर हम मान लेते हैं y और यहाँ पर हम मान लेते हैं y, ठीक है। कैमरे में सही दिख रहा है कि नहीं, पहले देखो ऐसा लग रहा है भाई, ए बी बिल्कुल सही दिख रहा है भाई, चलो ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, पहला रूल है ये है, ठीक है। मान लो दूसरा मान लेते हैं, पहला ऊपर लिख लेते हैं। पहला हम क्या करेंगे कि जो पोटेंशियल हमारा यहां पर होगा वही पोटेंशियल हम यहाँ वाई को चिपका मालिक, सॉरी, हाँ यहाँ पर क्या हो, देखो सुनो, कि जो पोटेंशियल हमारा, ठीक है, फोल्डिंग में जो पोटेंशियल, देखो तीन पार्ट है, एक दिख रहा, देखो ये रजिस्टर इसके और इसके बीच में, ये रजिस्टर इस यहाँ और इसके बीच में, यानी यहाँ और यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ और यहाँ कुछ होगा। तो जो पोटेंशियल तुम्हारा यहाँ होगा, फोल्डिंग सिमेट्री जब करोगे ऐसे कचाक, तो जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर, बीच में जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, यानी जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर चिपका दोगे, ठीक है। हम क्या करेंगे सेम पोटेंशियल्स, यानी कि एक जैसे पोटेंशियल होते हैं, ठीक है, इन फोल्डिंग सिमेट्री, पूरे पे नहीं, x मत कहने का मतलब कि एक पार्ट के लिए कि यहाँ का यहाँ पे ऊपर का नीचे, ऊपर और नीचे का चिपकाते हैं। फोल्डिंग में क्या है, ऊपर नीचे ऐसे मिला रहे हो, कचा कचा, तो सेम पोटेंशियल, ठीक है, इन फोल्डिंग सिमेट्री, लेकिन कहाँ, ऊपर और नीचे के लिए, पूरे में x नहीं, पूरे में y नहीं ले रहे हैं, ऊपर और नीचे का सेम ले रहे हैं फोल्डिंग सिमेट्री में, समझ रहे हैं? और बनाते कहां से फोल्डिंग सिमेट्री, टर्मिनल्स के अक्रॉस, वहीं पे एक लाइन ज्वाइन कर देंगे जहां भी टर्मिनल्स होंगे, फिर देखेंगे डिवाइड कैसे हो रहा है, ठीक। ये हाँ, तो यहाँ x है तो यहाँ भी x,
यहाँ y लिए तो यहाँ भी y, यहाँ z लिए तो यहाँ भी z। इसको मिटा दे, क्या रूल लिखा है, मिटा दे, 1 2 3 4 हो गया, नोट कर लो। चलो देखो अब हम क्या करेंगे, हाँ हम कैसे काम करेंगे, यहां हम क्या करेंगे कि भाई अब हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल, देखो ये वाला रजिस्टर x और y पोटेंशियल के बीच में है, ये वाला रजिस्टर x और y पोटेंशियल के बीच में है। यानी कि हमने पढ़ा था जब दो रजिस्टर सेम पोटेंशियल्स के बीच में, यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो वो रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं। यानी कि ये और ये पैरेलल में है। पहली बात तो क्यों भाई, पोटेंशियल दोनों का सेम है, क्यों, x और y पोटेंशियल, x और y पोटेंशियल। अब इस रजिस्टर की अगर बात करो स्मॉल r की, तो यहां पोटेंशियल सेम है, यानी करंट जीरो। क्यों भाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल y, इस पॉइंट का पोटेंशियल y, यानी कि जो हमारा r रजिस्टर है वो क्या है, वो सेम पोटेंशियल्स के बीच में लगा है। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर सेम पोटेंशियल के बीच में कोई रजिस्टर लगा है तो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों भाई, पाइप में पानी भरो, इधर भी सेम लेवल इधर भी सेम लेवल, तो पानी बहेगा कहाँ से, वही कहानी यहाँ पर है। यानी जो करंट यहाँ फ्लो होगा वो जीरो होगा। और अगर करंट जीरो हुआ यानी वायर ही नहीं है, बिना करंट का वायर, वायर क्या, ठीक है, और बिना भाई करंट ही नहीं है इसमें, तो ये वायर फेक है। यानी कि फिर से हम इस वायर को हटा सकते हैं, फेक कनेक्शन। क्यों भाई, करंट जीरो, अरे पोटेंशियल सेम है दोनों लेवल, पानी वही बता ना, पानी वाला एग्जांपल पाइप का लेकर, पोटेंशियल ही सेम है, कौन सी कहानी बनेगी, समझ रहे हो, कहानी हमारी कोई बनेगी ही नहीं। ठीक है, मैं सही नहीं दिख रहा है जी। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से हमारा कहानी बनेगा। यानी हम इसको हटा सकते हैं अब तो। और ये वाला रजिस्टर y पोटेंशियल और z पोटेंशियल के बीच में, y पोटेंशियल, और ये वाला रजिस्टर y और z पोटेंशियल के बीच में, यानी कि ये दोनों भी पैरेलल में है, क्योंकि ये भी y और z पोटेंशियल के बीच में है, ये वाला रजिस्टर भी y और z पोटेंशियल के बीच में। और हमने पढ़ा है कि जब रजिस्टर सेम पोटेंशियल के बीच में हो तो वो पैरेलल में होते हैं। यानी ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, और ये तुम्हारा कट जाएगा, समझाया क्यों कट जाएगा, यानी तुम इसको पूरा हटा सकते हो। पूरा हटाए, चलो, यानी जो ले दे के कहानी बचेगी वो क्या बचेगी, जो ले दे के तुम्हारी कहानी बनेगी, ठीक है, वो क्या बचेगा, ये रजिस्टर भी तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ से सिमेट्री हटाते हैं, सवाल को लगा देते हैं, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं फोल्डिंग में। देखो समझाने में समय लग रहा है, बाकी सवाल लगाने में बहुत कम टाइम लगेगा जब लगाएंगे। अब देखो ये तुम्हारा खत्म हो गया, वाई था, इसको हटा दो, ये रजिस्टर ही चाहे रहने देते हैं। हाँ ऐसे लगाए रहते हैं, इसको फेक है ना, हाँ ये काटेंगे बस ऐसे, ठीक, सब कुछ लगाए। अब देखो एक्स पोटेंशियल, यानी ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, ठीक है, ठीक है। चल अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे ये हमारा पूरा सॉल्व होगा, ठीक है। एक काम करो, पहले इसको खुद सॉल्व करो तब हम बताएंगे। चलो सॉल्व करो, 1 2 3 4 सॉल्व करो खुद से, तब हम इसको देखेंगे कैसे इसको करोगे। कर लिए भाई, चलो हम ही लोग देखते हैं कैसे होगा। चलो यहाँ से फोल्डिंग वाला बनाए रहो, क्योंकि इससे ना कंसेप्ट बताएंगे अभी। यहाँ फोल्डिंग किए हैं कैसे, देखो, चलो सॉल्व करें। हाँ यहाँ आर, यहाँ आर, ठीक है। अच्छा पैरेलल में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था ना कि अगर रेजिस्टेंस सेम हो, ऐसे पढ़ा था ना, ऐसे एक कंसेप्ट बताया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आर हो, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आर हो, ठीक है, दोनों सेम हो, तो हम क्या करते थे, रेजिस्टेंस कितना हो जाता था, आर बाई एन। यहाँ पर एन क्या होता था कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स रेजिस्टेंस लिखे हो, कितना बार रेजिस्टेंस तुम्हारा है, तो हम क्या लिखते थे, सेम रेजिस्टेंस होता था तब जब सर्किट, दोनों सर्किट में सेम रेजिस्टेंस होता था, तो अब यही फॉर्मूला लगाते थे, ऊपर आर रख देते थे और नीचे जितनी बार रेजिस्टेंस लगाए हो, 1 बार 2 बार, तो आर बाई 2 रखते, तो वहीं यहाँ वही काम कर देते हैं। देखो ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच में है, तो क्या करोगे,
r/2 लगा दो इसे इन दोनों का, ये दोनों क्या बन जाएगा r/2 का, ऐसे खचर 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 खचर, ये तुम्हारा हो गया r/2, ठीक है, ऐसे ये a है, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा 2r सेम रेजिस्टेंस है, देखो ये सेम के टाइप में लगाना जब तुम्हारा सेम रेजिस्टेंस हो, ये नहीं कि यहाँ 2r है यहाँ 4r है तब भी तुम लगा रहे हो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में तो जुड़ खचर, यहाँ जाएंगे तो क्या होगा खचर 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 खचर, 2r है, यानी कि हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे 2r/2 सिंपल, यानी रेजिस्टेंस जो है एक लिख लो और जितने नंबर ऑफ टाइम्स दिया हो वो रेजिस्टेंस उससे डिवाइड कर दो, एक बार दो बार दिया तो 2, तो क्या हो जाएगा ये कट के r आ जाएगा, यानी यहां पर तुम्हारा r आ जाएगा, ठीक है, हो गया इतना। चलो अब क्या करोगे, अब ये दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा r/2 क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा r/2 प्लस r, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा तो r और 1 2 जा तो 2r, यानी तुम्हारा इसमें कितना है r/2r इक्वल टू 3r/2, यानी तुम्हारा जो r इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, वो तुम्हारा आया 3r/2। अच्छा फोल्डिंग सिमेट्री का एक और गजब का कंसेप्ट है, देखो ये तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यहाँ पर एक रूल लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो रूल, कि जहां से फोल्डिंग हो, ठीक है, फोल्डिंग के नीचे वाले पोर्शन को इरेज क्या करोगे, फोल्डिंग के जो है नीचे वाले पोर्शन को इरेज कर दो, ठीक है, और क्या करो, जो फोल्डिंग में तुम्हारा सेम होता है ऊपर नीचे का, तो तुम क्या करो इसको जो है डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि फोल्डिंग में क्या होता है जो रेजिस्टेंस नीचे होता है वही ऊपर है, तो ऊपर जाके तुम क्या करो उसका हाफ कर दो, जो भी दिया गया हो उसका हाफ कर दो, ठीक है, यहां पर जो भी दिया सेम ही है, तो यहां पर इसको इरेज करो ऐसे, इसको इरेज करो ऐसे, ठीक है, और यहां पर भी तुम सेम कर दोगे 2r/2 कट का क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा और बचेगा r, अरे ऐसे ही तो ना 2r/2 यही तो लिखे हो यहाँ पर, तो 2 मारा और r बचा तो वही किया, समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चों ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा r है, इसको हम ऐसे समझाने के लिए ऐसे लिखते हैं, यहां पर भी क्या करोगे, यहां पर भी तुम 2r/2 खत्म, फिर समझ रहे हो, उसी का हाफ लगा देंगे अब तुम यही ऐड कर लो, देखो r इक्विवेलेंट क्या करोगे r/2 प्लस 2r/2, तो 2r/2 करोगे जब तो 2 मर जाएगा, r/2 प्लस r, देखो यही तो आ रहा है यहाँ पर r/2 प्लस r, वही तो किया है, तो भाई ये कंसेप्ट तुम जो है लगा सकते हो, नीचे का काट करके ऊपर तुम डिवाइड बाई 2 कर दो दोनों तरफ और तुम्हारा कहानी बन जाता है, समझ लो, तो देख लो इसे इस तरीके से हमने सारी चीजों को किया, समझ गए, नोट कर लीजिए, मैं हटाऊंगा, चलो, तो ये सारी कहानी थी जो हमने समझी कैसे कैसे सवाल को लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा, इसके अगले लेक्चर में हम बेसिक क्वेश्चन सीरीज लाएंगे और उसके अगले लेक्चर में हम एडवांस क्वेश्चन सीरीज लाएंगे मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री पर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो यार, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, क्योंकि पढ़ाई ही जिंदगी है।